अटेंडेंस वाली है, बॉडी चेक कीजिए। मोहम्मद असद, मानसी, निकिता, जयंत, सुमित थापा, यस सर। जिसान, जिसान, खुशी, विनय, कनिका, वंशिका, रितिका, घूम रही, जॉब लगी उसकी। ओ, अमृतसर। सुरजीत, विकास, यस सर। दीपू, यस आकिफ, सर। सुमित, राहुल, ऋषभ, अरबाज, यास्मीन, दिव्या, अक्षय, तोहा, वो इसमें ना बाद में ऐड किया होगा ना, आप देखिएगा। इस मंथ की लास्ट क्लास होगी भैया आज। कब स्टार्ट किया था तुमने अपना एससी वाला पार्ट इसमें? नहीं, वर्डप्रेस से लेकर टिल डेट तक कितना हो गया होगा? एक महीने से तो ऊपर। हाँ, उससे पहले हो गया था। नहीं, तुम उसी जिस दिन तुम आए थे ना, उस दिन पहली क्लास थी, तुम्हें मैंने बैकअप दिया था उसी दिन। हाँ। हाँ ठीक है, तो 1 मंथ का अपना वर्डप्रेस हो गया, बाकी कुछ क्लासेस अपनी एसयू पर आ गई हैं। चलिए लॉगिन करते हैं। कुछ करा तुमने उसके ऊपर अक्षय? अच्छा। खनिका। सर जो वर्डप्रेस में पहले डी में जाके साइट बनाई थी मैंने, मतलब एडिट की थी, हाँ, उसमें हो जाएगी सर एसईओ, या इसमें दूसरी बनानी पड़ेगी? अपना यूआरएल दो, उसी पर बता देता हूँ। अरे तो तुम साइट बना रहे हो उसका कैसे हो गया, क्योंकि पहले तो वर्डप्रेस ऐसा बना रहे ये है ना तुम्हारी? हो। जी सर।
akshaybalian.com तो यूज़र आईडी पासवर्ड भेजो व्हाट्सएप पर, क्या रखा था, यूज़र आईडी पासवर्ड भेजो। सर जो इसका था, जो कल परसों खरीदा उसका है, वो तो लैपटॉप है मेरे यार। अच्छा लाए नहीं, लैपटॉप है। देख के क्रेडेंशियल भेज, फिर उसके ऊपर बता दूंगा जो भी पूछना है तेरे को। हमने एक नोटपैड पे लिखा था ना यूज़र नेम पासवर्ड। हाँ नोट पैड में लिखा है। हाँ दे रहा हूँ सर। जीतू, अरे कहाँ से चलता है यार, गर्मी में हालत ख़राब हो रही है। एसी पता नहीं ठीक हुआ नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ मेरे ख्याल से ये। नहीं हुआ, शायद पता नहीं, वो तो फिर जहाँ से बताइए क्या हुआ। आए हुए वो नहीं अभी तक, अभी आए नहीं आए। जहाँ से अभी नहीं आया सर, या आते नीचे आएंगे तो मैं बोल दूँगा। ठीक है। यूजर नेम तो अच्छा तुम्हारी ईमेल आईडी है, akibalian00@gmail.com और पासवर्ड ये है सर। एक मिनट बताना, ZL हैश कैपिटल है ना, हाँ जी सर। देन पाइप की, देन E, देन L, फिर एपोस्ट्रोफी, कैपिटल X 3 और ईमेल आईडी अक्षय, akibalian ठीक है बलियान। 0@gmail.com अच्छा लिखना पड़ेगा, AKKIBALIYAN। 0@gmail.com। मैं बैटरी मैं ओन बैटरी मतलब चार्ज भी कर देता हूँ मुझे तो लास्ट अपना क्या हुआ था, ज़रा याद दिलाओ। ऑफ पेज, ठीक है।
चलो जी शुरू कर दें। तो स्टैटिक वाली वेबसाइट वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस वाला पार्ट। ठीक है, कि अगर वर्डप्रेस पे अपना कोई पेज बना हुआ है तो उसको कैसे आप गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कराओगे। अभी ऑफ पेज पे नहीं, पहले स्टैटिक वाला किया ना अभी तक हमने। अब वर्डप्रेस की वेबसाइट की इंडेक्सिंग देखें कैसे होती है। क्योंकि आपका जो मेजर काम रहेगा डीएम वालों का वो रहेगा वर्डप्रेस के ऊपर। अब इनका जो है वो वर्डप्रेस भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, तो इन्हें भी अपना प्रोजेक्ट इंडेक्स करना आना चाहिए। तो वाला पार्ट हमारा हो गया। क्या नाम है, हाइपर पीएचपी। हमने इसके अंदर सोशल मीडिया के हैंडल्स एक्टिव कर दिए थे ना। तो एक बार ज़रा देखो कि एसईओ ऑप्टिमर में क्या अब ये स्कैन हो रहा है डेटा कि नहीं। एक ध्यान रखना कि HTTPS अगर आपके पास नहीं होता है तो उसका भी स्कोर आपका काउंट होता है, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है उसकी। ठीक है, HTTPS अगर वेबसाइट पे होता है तो हमारा स्कोर और इम्प्रूव होता है। हमारे में पी आ रहा है ना, एस नहीं है। सिक्योरिटीज मस्ट, बट हमारा ऑन पेज 100 स्कोर करना जरूरी था, वो हमने अपना कर लिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या हम लोग, चल रहा है।
अब आपका देखो सोशल मीडिया काउंट हो गया इसके अंदर, है ना। रैंक इंप्रूव हो गई अपनी, पहले सी समथिंग आ रही थी अपनी, अब अपनी बी पर पहुंच गई है। और सोशल को हमारा क्या मिल रहा है, बी माइनस, ठीक है। तो अब जो हमारे नंबर कट रहे हैं ना, वो कट रहे हैं हमारे सबसे ज़्यादा यूजेबिलिटी के, यानी कि हमें अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव अगर होता तो हमारे यहाँ पर ये ए पर होना चाहिए था इसको, ठीक है। तो अभी जो आप यहाँ नीचे देखोगे, एक इन्होंने स्क्रीनशॉट दिया होगा यहाँ पर, ये क्या है अपना यूजेबिलिटी, जिसके वजह से हमें क्या स्कोर हो रहा है, सी। तो ये अगर आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होगा तो आपकी वेबसाइट का स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी सब चीज़ों में आपका सही है। अभी पेज स्पीड पे अगर चेक कर लो, वहाँ पर हमारा डेटा सेम ही आना चाहिए। पेज स्पीड एंटर, पीछे का ही फैन चला ही लो, बाहर से अकाउंट के सामने लगा हुआ है। हाँ ये इधर घर पहले बना था तो सेंटर पता नहीं ठीक हुआ, लेकिन फिर भी चला ही नहीं उनसे। नहीं, मुझे लग रहा है शायद फिर से गैस लीक हुई है उसमें। नहीं नहीं, वो धीरे ही चाहिए, नहीं तो ये माइक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर अपना परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसईओ अपना सब बढ़िया है इसके अंदर। चलिए, तो आज हम लोग अपने उस वाले डोमेन के अंदर ना ऑनलाइन में इंस्टॉल करेंगे अपना वर्डप्रेस, ठीक है। स्टैटिक वाले को हटा रहे हैं, ठीक है। htdocs और ये जितना भी डेटा आपका यहाँ रखा हुआ है ये सब आप हटा दोगे। नहीं, ये हमारा वाला बर्गर वाला, एक फोल्डर बना लो यहाँ पर, इसको लोग नेम दे देंगे स्टैटिक। ये फाइल है, हमें फोल्डर बनाना है, स्टैटिक साइट। क्रिएट हो गया। यहाँ से इंडेक्स सबको पकड़ो, इसको छोड़ देना, ठीक है, और ड्रैग करके इसमें डाल दो। अरे एक एक करके जाएगा क्या? लग नहीं रहा कट सा। चलो कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। अननोन, बाकी सब यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ लिखो अरीना pv.hyperphp.com/static site
इंडेक्स पेज हमने अपलोड नहीं किया था इसके अंदर? किया तो है। ठीक है, तो डेटा हमारा इस फोल्डर में ट्रांसफर हो गया। रिफ्रेश करेंगे, इमेज इज ओल्ड। अच्छा, मेन इमेज का फोल्डर हमारा रह गया है, इसको हटाओ यहाँ से। इमेजेस, और इसके अंदर डाल दो अपनी सारे ग्राफिक्स। तो हमने डेस्कटॉप पर या कहीं पर ड्राइव में अपना एक फोल्डर बनाया था डीएम के नाम से, आई गेस। तो एमडेलऑफ में आइए, ये सारे अपने वेब पिक्चर है, सभी को सेलेक्ट यहाँ पर अपलोड कर दो। अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इमेज यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इसमें इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस ऑनलाइन। तो नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर सॉफ्टक्लूज के नाम से आपको एक ऐप इंस्टॉलर मिलेगा। इसमें ये पेड के अंदर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से इंस्टॉल करेंगे हम लोग वर्डप्रेस। चूज़ करो, तो अगर आपके पास HTTPS हो तो यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा HTTPS। ठीक है, अगर आपको www लिखवाना है आगे तो यहाँ से www चूज़ करो, अदरवाइज ओनली HTTP। ये हमारा डोमेन नेम। किसी फोल्डर में वेबसाइट को इंस्टॉल करना है, डायरेक्ट रूट पर करना है। बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज इंस्टॉल करो डायरेक्ट रूट के ऊपर। इसके बाद हमारा वर्जन क्या रहेगा वर्डप्रेस का, वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यहाँ से अपनी वेबसाइट का नेम वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहें, या फिर आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। यूज़र नेम अगर आप यहाँ पर डिफाइन कर दोगे अपना, और इसको कॉपी कर लो। तो डेस्कटॉप पर हमारे पास एक फाइल थी, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फाइल .txt। ये हमारा पासवर्ड हो गया, ये यूज़र नेम हो गया, और ये हमारा URL हो गया। ठीक है, और ये हमने आज की डेट में इस टाइम पर अपना क्रिएट किया है। तो टाइम अगर आपने बनाना है तो F5 प्रेस करना है, टाइम स्टैम्प लग जाती है नोटपैड के अंदर कि किस डेट पर हमने इसको सेट किया। Ctrl+S। नेक्स्ट, यहाँ से अगर आपने कोई थीम वगैरह चूज़ करना है तो आप थीम वगैरह यहाँ से मैनेज कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो फिर आप डिफ़ॉल्ट के साथ जा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ करेंगे इंस्टॉल। हमारा इंस्टॉलेशन हार्डली 1 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा।
हो गया, लेस देन अ मिनट। ये आपकी वेबसाइट आ गई यहाँ पर, और ये आपका WP एडमिन। क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है, इंस्टॉलेशन डन, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा बैकएंड ओपन होगा। यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ तक आप पुट कर देंगे इसमें। एक बार और रीलोड करो, लिखो यहाँ पर /WP एडमिन। Ctrl F5 कर लो। लॉगिन करेंगे इसमें। अभी इनका बैकएंड स्लो चल रहा है। सो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलना चाहिए अपीयरेंस करके, और यहाँ से हमें ऑप्शन मिलेगा थीम। और वेट करना पड़ेगा, अभी ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं इनके अक्षय वाले अकाउंट पे दिखा देता हूँ। तो जब आप सक्सेसफुली अपना अकाउंट सेटअप कर लोगे तो आपको कहाँ पर आना है, थीम के अंदर, और थीम के अंदर आपने आके अपनी थीम को बेसिकली इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सब लोगों ने एलिमेंटर भी किया हुआ है ना, तो आप चाहो तो अपना कोई भी थीम लेके उसको एलिमेंटर से हैंडल कर सकते हो, या फिर अपना DB का भी यूज़ कर सकते हो। तो तुमने इसमें की वगैरह इंस्टॉल कर दिया था थीम का? नहीं, हाँ, एक्टिवेट नहीं किया ना अभी इसको। तो एक्टिवेट करने के लिए DB में आना है, और यहाँ से अपडेट्स में जाना है। तो इसका मैंने आपको एक यूज़र नेम और API की वगैरह दिया था, ठीक है, ग्रुप में दिया था। ठीक है, तो अपने ग्रुप में देखो, आपको मिल जाएगा। यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे, तो सेव चेंजेस पर आपको ग्रीन टिक आना चाहिए। तो तुम ADM वाले ग्रुप में हो ना, मैंने मार्क कर दिया उस पर, आपको दिख जाएगा अपने व्हाट्सएप में। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसका जो एक अपडेट हमें यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा था ना थीम के अंदर, अब हम इसको अपडेट कर पाएंगे। दिखाई दे रहा है न्यू वर्जन। अब तो अभी हमारा वर्जन है करंट 4.24.1 और 4.24.2 इज अवेलेबल। क्लिक ऑन अपडेट नाउ। तो अगर API की अगर आपने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद ही आप इसको सक्सेसफुली अपडेट कर पाओगे। ये सब कैसे हटाना था स्क्रीन जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये सब मैं सिखा चुका हूँ, कैसे हमने थीम फाइल वगैरह को मॉडिफाई करना होता है अपना। तो अपना दिया हो गया अपडेट। अपडेट करने के बाद आपने वापस से आना है DB, यहाँ से बिल्डर के अंदर एडवांस के अंदर क्लासिक, और यहाँ से इसको एक्टिवेट करोगे।
इसके बाद ऑल पेजेस, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्राइवेसी पॉलिसी और एक सैम्पल के नाम से आपको मिलता है, शायद तुमने हटा दिया सैम्पल वाला, डिलीट किया है कोई पेज, बिन में पड़ा हुआ है, एक डीबी के नाम से एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ से ऐड न्यू पेज करूँ, और यहाँ जाके चूज करेंगे यूज द डीबी बिल्डर एंड स्टार्ट बिल्डिंग। यहाँ से स्क्रैच से बिल्ड करना चाह रहे हैं या फिर आप पहले से डिफाइन यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर आपने किसी पेज को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं। तो तुम्हारे कंप्यूटर में कोई ऑफलाइन पेज पड़ा हुआ है जिसको आप लाइव करना चाहते हो? सर पढ़ा तो नहीं सर, जो एडिट की थी ना सर, हाँ, मैं वो पूछ रहा था कि इसके आगे जो एससी हो सकता है नहीं हो सकता है, दोबारा करना पड़ेगा। एडिट कौन सी की थी? देखो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डिज़ाइन बना हुआ है और आपने डोमेन होस्टिंग खरीद लिया, प्रोसेस क्या होता है वो समझो। देखो सबसे पहली चीज़ कि जो आपका डीबी होता है ना, थीम पर आपने आना है, यहाँ से क्लिक करेंगे आप कस्टमाइज़ के ऊपर, जो भी आपने कस्टमाइजेशन ऑफलाइन किए, ठीक है, यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बटन मिलेगा, आपने यहाँ से अपने कंप्यूटर से एक्सपोर्ट करना है, उसका नाम डिफाइन कर लेना और लाइव वाले में आके इंपोर्ट कर देना। तो जो भी मैंने ऑफलाइन काम किया था वो ऑनलाइन में इंजेक्ट हो जाएगा, ऑनलाइन में इंपोर्ट, ऑफलाइन से एक्सपोर्ट, ठीक है। या ऑनलाइन आपने कोई काम किया उसको ऑफलाइन में डालना है तो ऑफलाइन में इंपोर्ट और ऑनलाइन से एक्सपोर्ट, समझ गए। तो ये तो हो गया थीम की सेटिंग के लिए। इसके अलावा एंटायर डीवी में आपने कुछ करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर पहले से कुछ हो रखा है उसको हटाना है तो यहाँ से रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ जाओगे आपका इसकी एक थीम ऑप्शन जो होगा वो सेव हो जाएगा और यहाँ से आप इसमें अलग अलग ऑप्शन देखोगे। भाई आपने कोई लाइब्रेरी वगैरह इस थीम से रिलेटेड अगर बनाई होगी तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो फिलहाल हमने कोई लाइब्रेरी नहीं बनाया, तो आपने जैसे लोगो लगा लिया या जैसे हमने अभी बिल्डर की सेटिंग सेट की है या फिर हमने अपडेट वगैरह कुछ डिफाइन किया है। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी श्रेया, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये अपना सेटिंग फाइल हो गया एक, ठीक है, एक सेटिंग ये वाला हो गया, एक हो गया अपीयरेंस वाला सेटिंग। बाकी जो भी आपने ऑफलाइन में पेज बनाया होगा उसको ऑल पेजेस में आके, जैसे अभी हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, एक पेज इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ चूज़ करते हैं स्टार्ट बिल्डिंग, तो आप यहाँ देख रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है, पोर्टेबिलिटी। तो ऑफलाइन में अगर आपने कोई पेज बनाया है तो यहाँ से क्लिक करके आपने उसको एक्सपोर्ट कर लेना है, ऑनलाइन वाले में आके इंपोर्ट कर लेना है उसको, समझ गए। तो ऐसे आपको बिना किसी ज़्यादा मेहनत के पूरा का पूरा ऑफलाइन कंटेंट आप ऑनलाइन लेके आ जाओगे, ठीक है। अब ये तुम्हारा पेड वाला अकाउंट था, तो जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था तो हमारा ऑल इन वन एसईओ वगैरह ऑलरेडी इसके अंदर सब इंस्टॉल हो रखा है, जो कि आपका एक टूल होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमने कोई पेज अगर अपना बनाया तो हमारे पेज का स्कोर क्या है वो हमें हैंड टू हैंड यहाँ पर दिखाई देता रहेगा, लिखा रहा है 28/100। तो अभी हमारा पेज का जो ब्लैंक स्कोर आ रहा है वो 28 है। कुछ आप बनाओगे तो धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पेज का टाइटल क्या है, टाइटल लिखा रहा है ऑटो ड्राफ्ट डैश आपकी वेबसाइट का नेम, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर जाएं, एडिट पर क्लिक करेंगे, और एक डिज़ाइन इसमें कॉल करता है।
तो यहाँ पर चूज़ करेंगे लोड फ्रॉम लाइब्रेरी। तो यहाँ से आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट हमारे टेम्पलेट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। एक बार प्रॉपर पहले लोड होने दीजिएगा। 2-3 हज़ार के समथिंग आपके लेआउट्स दिखाए गए। ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ से जिस भी कैटेगरी के ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं वो अपनी कैटेगरी चूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं इसके अंदर। यहाँ से जाइए, चूज़ करिए, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस मिल जाएंगे इसमें। सो जैसे कि लैंडिंग पेज में और होम पेज हमने क्या डिफरेंस समझा था कि लैंडिंग पेज हम लोग जनरली तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई पेड ऐड चला रहे हैं, अदरवाइज़ आप अपनी सिंपल वेबसाइट बनाओगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं जैसे कि होम पर जाइए। अगर आप इसका डेमो चेक करना चाह रहे हैं पहले डेमो देख सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से इंटरवल डॉट पे क्लिक करके क्या करोगे, यूज़ दिस लेआउट, और ये इंपोर्ट हो जाएगा। एक एक करके डालने पड़ते हैं ना सारे, एक में सारे आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एसईओ के लिए ध्यान रखना मल्टीपल पेज चाहिए होते हैं, पेड ऐड चलाने के लिए सिंगल पेज चाहिए होता है, नहीं तो आप कन्वर्जन ट्रैक नहीं कर पाओगे कि यूज़र आके कहाँ चला गया। तो इसलिए पेड में एक ही पेज चलता है और उसी पेज के अंदर आपके लिंक्स होंगे, लेकिन जब वो लिंक को क्लिक करें तो उसी पेज में ऊपर नीचे जंप करता रहेगा यूज़र, वेबसाइट को छोड़ के नहीं जाएगा। अगर वो छोड़ के चला गया तो आपका पैसा भी कट गया, लेकिन आपको ये भी नहीं पता चला यूज़र गया कहाँ उसके बाद। तो इसलिए कन्वर्जन ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है। पेड एड्स तो गूगल एड्स उसमें होगा, हाँ, अब इसके बाद वाला पार्ट वही आएगा। एसईओ में पूरा होगा। हाँ, ऐसे हमारा ऑफ पेज होके ख़त्म हो जाएगा। अभी जैसे हमने स्टैटिक वाला सीखा ना कि वेबसाइट को बना के वेब पिक्चर वगैरह कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो सब हमने सीख लिया अपना काम। अब ये वाला वर्डप्रेस वाले के ऊपर आप देख लोगे टूल्स में यहाँ पर कैसे काम होगा। जो काम अभी तक हम लोगों ने सारा मैनुअली किया, अब वो सारा काम टूल्स कर देगा आपके लिए। भाई तुम्हें तो इतना टेक्निकल पता नहीं, तो हम कैसे करेंगे उसको, तो वर्डप्रेस के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये डाला कंटेंट अपना, तो हमारा पेज का स्कोर देख रहे हो कितना पहुँच गया, 67। अब इसमें कमियां क्या है कि जैसे कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा टाइटल जो है वो ऑटो ड्राफ्ट है, इसको हम लोग बेटर बनाए अपना। तो जैसे फर्स्ट पेज का नेम हम लोग क्या रखते हैं, होम, हमने यहाँ पर जाके होम डिफाइन कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने पेज के नेम को चेंज कर सकते हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, होम एंड ओके। तो ये हमारा एक इस तरह से डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, एक पेज का होता है नेम, यानी कि जो होता है यूआरएल, एक होता है हमारा पेज का क्या, टाइटल। ठीक है, तो टाइटल जो है वो आप यहाँ पर तरीके से अपना डिफाइन करोगे इसके अंदर। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारा ये लिखा आएगा akshaybalian.com और यहाँ पर होम डैश इस तरह से लिखा रहा है। तो इसको बेटर कैसे करें, तो यहाँ पर आप देखोगे पेज टाइटल को मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ जाइए, हमारा ये UI UX पर बेस्ड है, तो हम लिखेंगे बेस्ट UI UX ठीक है। ये हमने यहाँ पर जाके इस तरह को डिफाइन किया, तो मेरा ये स्कोर कहाँ पहुँच गया, समझ गए। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप अपना टाइटल डिफाइन, अब समझ में आ रहा है कि होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो हम लोग लिख देते हैं टाइटल, वो सीखने के लिए ठीक है, बट वो कभी भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। क्योंकि एसईओ में जब हम लोग जाएंगे तो कोई तुम्हें होम लिख के नहीं ढूंढेगा, होम तो सबके पास है, तुम्हारे पास नया क्या है। तो यूनिकनेस पर एसईओ चलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने ये डिफाइन किया, हमारा एसईओ स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया इसके अंदर। कहाँ पर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 26 समथिंग था, फिर हमारा 67 हुआ, जैसे उसमें कीवर्ड ऐड हुए यहाँ पर आ गए। अब ये कैसे हुआ 100 यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे ना, तो एक तो टाइटल के अंदर हमारा UI UX आ गया,
पेज को ज़रा ओपन होने दीजिएगा। यहाँ पर लिखा रहा है इम्प्रूव योर यूएक्स डिज़ाइन नॉलेज, यूएक्स डिज़ाइन कोर्स। तो बार बार ना कीवर्ड का रिपीटेशन हो रहा है इसके अंदर, तो यूएक्स मल्टीपल टाइम इसमें मेंशन है डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। यूआई आपका इसके अंदर अवेलेबल हो रहा है हेडिंग्स के अंदर, सब हेडिंग्स के अंदर, इसलिए ये एक टाइटल लिखने से ही 100 हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका इतना लिखने से 100 हो जाए। तो ध्यान रखना कि कीवर्ड की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके कितनी बार कीवर्ड का यूज़ हो रहा है डिज़ाइन में। दूसरा, आपका डिज़ाइन बहुत ही सिंप्लीफाई होना चाहिए, यूज़र को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े चीज़ों को कि भाई क्लिक करके मुझे जाना कहाँ है नेक्स्ट, तो वो पता चला क्लिकेबल ही ढूंढ रहा है उसके अंदर। तो कॉल टू एक्शंस बोलते हैं इनको, जैसे यहाँ पे लिखा ना शो मोर, जैसे कॉल टू एक्शन CTA। तो CTA बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके। अब आप यहाँ से इसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखो यूज़ AI जनरेटर यहाँ पर लिखा रहा है कुछ, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, प्रो में इसको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका प्रो डाल भी दूँ तब भी ये नहीं काम करेगा, क्योंकि AI का सब्सक्रिप्शन अलग है और जो ये आप चला रहे हो AIO SEO, इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल डिफरेंट है। सो AIO SEO ऑल इन वन SEO, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ AIO SEO। तो यहाँ पर आप आओगे, ठीक है, ये है आपका टूल। इसकी एक चार्ज है यहाँ पर, अगर आप जाओगे, ठीक है। अगर आप एक वेबसाइट के लिए ले रहे हो तो 250 रुपये पर मंथ प्लस टैक्सेस जो भी आपके रहेंगे। अगर आप 3 वेबसाइट्स पर हैंडल करें तो 500 समथिंग, और अगर आप 10 वेबसाइट्स देख रहे हैं और आप 100 वेबसाइट अगर देख रहे हैं, ठीक है। तो एजेंसीज को क्या होता है, इसलिए बेनिफिट होता है, वो लोग टूल बाय कर लेती हैं। अब अकेले पर आप देखो 250 दे रहे हैं, यहाँ पर 100 वेबसाइट हम लोग 1500 रुपये में हैंडल कर रहे हैं। वॉल्यूम मैटर कर रहा है कि नहीं। तो एजेंसीज क्या करती हैं, सीधे सबके ना एंटरप्राइज लेवल के या फिर डिफरेंट जो भी नाम होते हैं ना आपके, प्रोफेशनल, प्रो, बेसिक, तो अपना टॉप प्लान खरीदते हैं। प्रोजेक्ट आ गया किसी का, मान लो 1 से ज़्यादा है तो उनके लिए कोई लॉस नहीं है, लेकिन सिंगल से ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आप जाके देखोगे, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इस प्लान के साथ जा रहे हैं तो आप सिंगल साइट, अनलिमिटेड ट्रू SEO कीवर्ड्स, अनलिमिटेड SEO ऑडिट्स, अनलिमिटेड यूज़र्स। SEO ऑडिट से मतलब क्या है कि मैं इसी प्लगइन के अंदर यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और पूरा मैं इसको कॉन्फ़िगर कर दूँगा अगर, तो मैं अपने कॉम्पिटिटर को भी इसी में एनालाइज कर सकता हूँ कि भाई वो क्या कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये टूल इस तरह से काम करते हैं। तो मैनुअल वाले में तो आपको सारा कुछ एफर्ट्स खुद से लगाने पड़ेंगे, इसमें आपके काम आसान हो जाएंगे। तो बेस्ट टूल कौन कौन से हैं, जैसे कि AIO SEO, एक आता है आपका रैंक मैथ, ये भी अच्छा टूल है। वर्डप्रेस का अगर SEO कर रहे हैं आप तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। एक आता है योस्ट SEO, ये भी काफ़ी फेमस टूल है, ठीक है। तो जिसका जैसा बजट हो उसके साथ अपना परचेज कर सकता है, तीनों का ज़बरदस्त आउटपुट है। मेरा पर्सनली फेवरेट है आपका रैंक मैथ एंड AIO SEO, दोनों के साथ मैंने काम किया, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट निकाल के देते हैं। रियल टाइम में आपका SEO स्कोर यहीं पर दिख जाएगा, जो हम लोग बार बार जाके चेक कर रहे हैं गूगल के ऊपर, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर ही अपने वर्डप्रेस के अंदर पेज बनते टाइम पर ही चेक कर पाओगे कि आपका स्कोर क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा तो क्या होगा, पेज का जो मेरा फर्स्ट कंटेंट होगा वो क्या बन जाएगा, मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सब कुछ हटा दें तो फिर काम नहीं करेगा। वो आगे क्या, हाँ जी, अरे पूछो यार उनको क्या हुआ है इसका। तो यहाँ देखोगे लिखा रहा है कि कितने कैरेक्टर मैक्सिमम लोग डाल सकते हैं, 160। यहाँ पर हम लोग कितने कैरेक्टर डाल सकते हैं टाइटल में, 60, यही सिखाया था आपको मैनुअली। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कितने कैरेक्टर यूज़ कर लिए, 49, इस तरह से। तो यहाँ से इस पेज को अब आप करेंगे पब्लिश, और खाली पब्लिश करने से पहले चेक करना चाह रहे हो कैसा दिख रहा है तो प्रीव्यू करना है इसको। तो ये हमारा पेज का कुछ इस तरह का लुक एंड फील है। अभी चेक करके देखें क्या ये रेस्पॉन्सिव में काम कर रहा है या नहीं। तो रेस्पॉन्सिव में भी हमारा पेज ठीक ओपन हो रहा है। तो यानी कि आपका एक्सेसिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस वाले मार्क्स नहीं कटने वाले इसके अंदर। फालतू का जो पार्ट आ रहा है वो ये नीचे वाला है, इसको आपको हटाना पड़ेगा।
यहाँ पर कोई डाउट है तो बताओ, कितना क्लियर है सभी को? तो आप चाहो तो ऐसे सेव ड्राफ्ट करके रख सकते हो, लेटर और इसको फिर आप पब्लिश करना। तो पेज बना के हमने ऑन पेज तो अपना क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि जो हमने ऑल इन वन एसईओ टूल यहाँ पर इंस्टॉल किया है उसको कॉन्फ़िगर करें पहले। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग वर्जन देख रहे हैं ये इसका एक ट्रायल वर्जन चल रहा है जो कि एक लिमिटेड उसमें आपका काम करेगा, सारे फीचर्स इसका अनलॉक नहीं होंगे। तो इसको कॉन्फ़िगर कैसे करें? तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई चूज़ अ पोस्ट टाइप, किस पर आप चेक करना चाह रहे हो। हमने यहाँ पर जाके बोला पेज, ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे आपका ये कंप्लीट होता जाएगा आपको यहाँ पर दिखाता जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पेज आपके ओके हैं, कितने गुड हैं, कितने इम्प्रूवमेंट मांग रहे हैं, कितने विदाउट फोकस की फ्रेज काम कर रहे हैं। तो क्या लिखा रहा है, गेट एडिशनल की फ्रेजेस एंड मैनी मोर मॉड्यूल्स अपग्रेड टू प्रो टुडे। प्रो में आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। तो क्या करें इसके लिए, अगेन आपको चले जाना है shineads.org पर और यहाँ से जाके आप इसका एक टूल लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे AIO SEO। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्जन है 4.5.9 जो कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, और जो हमारे इसमें इंस्टॉल्ड है इसको हम लोग चेक करेंगे प्लगइन्स में आके, प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। इससे में ये पता लगेगा कि कितना हम लोग क्लोज हैं उसके, ठीक है। तो 4.5.9.2, ठीक है। तो इसने और माइक्रो 11 नहीं लिखा लेकिन क्लोज टू है, ठीक है। सो क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रैंक में तो और योस्ट एसईओ उसका जिक्र अपने आप आ गया, क्योंकि AIO SEO अगर आप चला रहे हो तो उसके साथ में बेस्ट जो कॉम्पिटिटर है इसके वो ये दोनों टूल हैं। नीचे चलिए, यहाँ से हमें लिंक मिल रहे हैं इसके। और अगर आपको बहुत अच्छा टूल चाहिए तो सैमरस वगैरह आते हैं, सैमरस और HREF, बट ये एक हफ्ते के 3000 रुपये लेते हैं फीस, बहुत एक्सपेंसिव टूल है। तो जब आप बहुत बड़ी कंपनी बन जाओ तब ट्राई करना है इसको। सो यहाँ से लिंक करेंगे ओपन, वेट कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है, GoDaddy, और इसके अंदर हमें मिल जाएगा अपना। वेट करिए, एक टाइमर चल रहा है अपना, तो ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा। तो जस्टिन यहाँ पर कौन सी PHP स्क्रिप्ट लग रही होगी या जावा स्क्रिप्ट लग रही होगी ये चलाने के लिए? सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट? हाँ, सेट टाइम आउट। और सेट इंटरवल से करेंगे तो क्या होगा? गेट लिंक, तो यहाँ से आपको देखेंगे AIO SEO pro.zip। प्रो हमने इसलिए चूज़ किया, जितने भी इसके एक्सटेंशंस हैं, आप ये जो नीचे सपोर्टिंग एक्सटेंशंस देख रहे हैं ये सारे एक ही उसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है।
अलग अलग डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सो हिट करेंगे डाउनलोड बटन। यहाँ जाइए, ब्राउज करने का ऑप्शन जब आ जाए तब उसको क्लिक करेंगे। डन, एक्सप्लोर करिए और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसके अंदर आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे जैसे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाओ। आपने इस प्रो वाले जिप को, प्लगइन्स के केस में आपने डायरेक्ट अपलोड करना होता है जिप फाइल को। कई बार इसके अंदर क्या होता है, जब लोग डबल क्लिक करते हैं ना तो हमें इसमें दो मिल जाते हैं, अंदर दो जिप और मिलते हैं। तो एक बार आपने ओपन करके ज़रूर से देख लेना। अगर आपको अंदर कोई जिप नहीं मिल रहा है सो डायरेक्ट ट्राई करें इसको अपलोड करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर किधर गया अभी, ये रहा। तो लिखा रहा है अपग्रेड टू प्रो, इसको बंद कर दो, डीएक्टिवेट। ठीक है, और यहाँ से डिलीट। ऐड न्यू, अपलोड, चूज, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। प्लगइन थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट होता है। जब भी आप प्लगइन डालने जाते हो तो कई बार क्या होता है, आपकी पूरी साइट क्रैश हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा कुछ करें तो वेबसाइट का पहले बैकअप जरूर ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सक्सेसफुली। तो यहाँ से आपने एक्टिवेट कर लेना है इसको, ठीक है। इंस्टॉल्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे वाले में कोई प्रो वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारा है 4.5.9 और लेटेस्ट क्या चल रहा है 4.5.9.2। अपडेट नाउ दिखेगा, करना नहीं है क्योंकि आपने क्रैक वाला चला रखा है, तो होगा नहीं। अब हम लोग यहाँ से ऑल इन वन एसईओ में आएंगे तो देखो नीचे पहले एक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है ग्रीन कलर का, चला गया यहाँ से। डैशबोर्ड, ठीक है। तो नीचे देखो वो ऑप्शन बंद हो गया जो पहले में दिखाई दे रहा था। जनरल सेटिंग एपीआई की यहाँ पर आपका डला हुआ है। आपका 2024 में 6/9 यानी सितंबर में जाके एक्सपायर हो जाएगा खुद से। तब तक नया अपडेट आ जाएगा, फिर डाल देना उठा के। लेकिन सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए, टेस्टिंग के लिए, किसी क्लाइंट का काम नहीं करना है इससे। तो ये तो हो गया जनरल सेटिंग। नेक्स्ट आता है वेब मास्टर। वेब मास्टर्स जो होते हैं आपके, दैट इज अ गूगल सर्च कंसोल। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल। हमने इसमें बेसिकली प्रॉपर्टी को क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो जब हम लोग एसईओ पढ़े थे हमने सबका नाम देखा था, बिंग, वाइंडेक्स, बायडू, पिंटरेस्ट, इंडेक्स नाउ, यहाँ से सब कुछ अवेलेबल है। हमें सर्च कंसोल में आना है और गूगल का एक वेरिफिकेशन कोड होगा जो हमें यहाँ पर पास करना होगा। तो ये काम तुम्हारे कंप्यूटर से ही होगा, क्योंकि मैं फिर यहाँ पर आपका आईडी वगैरह लॉगिन करूँ, उसके ऊपर बनाऊँ या बना के दिखा दूँ, तो मुझे वहाँ से टैप कर देना तो इधर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आते हैं, जीमेल में करेंगे लॉगिन। नेक्स्ट, ट्राई अनदर वे।
यूज योर पास की। अच्छा तुम्हारा पास की पता ही नहीं ना। हाँ 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 पासवर्ड याद है? शायद 2 मिनट का वेट करो, हेलो। मैं करता हूँ आपको। करता हूँ मैं ठीक आपको है भी। सर, ओके ओके। ईमेल आईडी मैंने सही डाला है? ईमेल आईडी सही डाला है? तुमने अपने लैपटॉप पे पास की सेव की थी ना? कोशिश करो, अगर याद हो जाए तो, याद आ जाए तो। क्या है पासवर्ड? एक्चुअली इसका साइट है ना, तो इसकी साइट में इसी के कंसोल ऐड हो तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर मेमोरी में चला जाता है फिर, क्योंकि पेड अकाउंट है ना। ट्रायल वाला होता तो चलो आज चलाया, डिलीट मारा, नया बना लिया। नहीं तो मैं तो अपना वाले कंसोल का भी डाल सकता था इसमें। लिख के भेज दे, व्हाट्सएप मार दे। नहीं वैसे इसके में वो लगा हुआ है, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन आएगा उसके बाद। टू स्टेप का एक ही पंगा है सबसे बड़ा, कि फ़ोन चोरी हो गया तो बड़े पंगे आते हैं। टू स्टेप वही लगाए जो भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना चल रहा हो, या फिर डिवाइस का बड़ा तगड़ा ध्यान रखें। नहीं तो तुम दूसरी जगह लॉगिन करने बैठोगे, बंद करने के लिए कर ही नहीं पाओगे। और सर टू स्टेप का भी शायद कोड है। हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। क्योंकि ना मेरा फोन टूट गया था। अब उस फोन को तो मैंने रिपेयर भी नहीं कराया, उससे सर जीमेल चल रहा था। देखना सर। ग्रुप में भेजा तुमने? हाँ जी सर, चेंज कर दूँ कोई बात अरे नहीं है, ये नहीं है। अब पर्सनल में नहीं है सर। तो फॉरगेट कर दूँ? हाँ जी सर। फॉरगेट का भी ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि तेरे कंप्यूटर पास की सेव हो गई है इसकी। नहीं लैपटॉप में सर। हाँ विंडो पास की में तेरा सेव हो रखा है ना, तो वहीं से ही चलेगा वो। लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा इसको। सो बेसिकली यहाँ पर करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल वेरिफिकेशन कोड क्या है। देखो, या तो आप हेड के अंदर जो आपको एक कोड बातें नहीं, या तो आपको नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये वाला नहीं है। नोट्स में तो यही है सर। जब तुम लॉगिन करोगे ना तो पासवर्ड अपना आप उठा लेगा तुम्हारे कंप्यूटर से, वो सीक्रेट होता है। इधर देखो, तो मैं जैसे अपने कंसोल से आपको दिखाता हूँ करना क्या है। जब आप लोग ये ट्राई करेंगे तो ये स्टेप फॉलो कीजिएगा। गूगल सर्च कंसोल, कंसोल के अंदर आपने स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अपनी प्रॉपर्टी को पहले अपने यहाँ डिफाइन करना, कैसे करते हैं वो आपको सिखा दिया गया है। ऐड प्रॉपर्टी में जाके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारी जो प्रॉपर्टी वो है arenapb.hyperphp.com के नाम से। इसको क्लिक करेंगे और इसमें आप यहाँ पर देखोगे हमारा साइट मैप। arenapb.hyperphp था, एक था तब, हमने 18 को सबमिट किया था ना,
सक्सेसफुल आ रहा है अपना। अब आप देख रहे हो 18 मार्च का, 29 मार्च तक हमारा दोबारा रीड ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उस पेज के ऊपर नया कुछ नहीं करा था, एक ही पेज। अगर और पेज होते तो गूगल का एल्गोरिदम इसको ट्रैक करता, उसकी डेट चेंज होती। जैसे आप देख रहे हो जैन 23, देन यहाँ पर 29। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा यू आर ऑनरशिप वेरिफिकेशन में यू आर अ वेरीफाइड ऑनर। किस बेसिस पर हमारा वेरिफिकेशन हुआ? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे HTML टैग, जैसे यहाँ पर अवेलेबल है HTML फाइल। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे इसमें। जैसे आपको यहाँ पर एक अब ये खुलेगा नहीं, दोबारा प्रॉब्लम है ये। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, HTML टैग में एक मेटा टैग मिलता है हमें, ठीक है। मैं किसका दिखाऊं आपको, ट्राई करते हैं अगर ओपन होता है तो। सेटिंग्स, ये देखो ये दिखाई दे रहा है एक मेटा टैग। आपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये की उठानी है और इसको कॉपी करके, पूरा नहीं उठाना, ध्यान से देखो, सिर्फ इतना पार्ट लेना है कंटेंट के अंदर जो है, इसको कॉपी करके आपने डालना है यहाँ पर। लिखा रहा है गेट योर गूगल्स वेरिफिकेशन कोड, तो कहाँ से मिलेगा? गूगल सर्च कंसोल के अंदर। जैसे आप इसको टैप करोगे गूगल सर्च कंसोल में आपको डाल देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका आपको देखना है कि क्या प्रोसेस होता है। तो सारा स्टेप दिया बताया हुआ है, ये देखो। पहले यहाँ जाना है, देन URL डालना है, देन HTML टैग, देन यहाँ से कॉपी। वही आ गया सेम स्टेप। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जाकर अपना डाल दोगे, नहीं तो यहाँ पर ला के डाल दोगे। अब जैसे ये वाला एक पार्ट कौन सा होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम गूगल एनालिटिक्स में आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा analytics.js, इसको आपने टैप करना है। तो एक ये कोड आपको मिलेगा, ये पूरा कोड आपने यहाँ से करना है कॉपी और इसको ले जाके आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पर। आपकी प्रॉपर्टी कंफर्म हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या? कल को जैसे आप वर्डप्रेस के अंदर कोई नया पेज बनाओगे, आपको गूगल में बार बार साइट में सबमिट नहीं करना पड़ेगा। पेज बना, उधर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसी तरह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दिए होते हैं, लेकिन हम बाकी प्लेटफॉर्म को टच नहीं करते। देखो चाइना में हमें काम करना नहीं, वाइंडेक्स में हमें काम करना नहीं, बिंग पर हमें काम करना नहीं है। सबसे टॉप पे जो चल रहा है वो गूगल है, तो एक पर ही काम करो, दैट्स इट। तो ये काम अपने कंप्यूटर पे करना, आप लॉगिन करके तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट स्टेप आगे मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है इसके अंदर। तो नहीं, चाइना में स्ट्रिक्टली बैन है। वो नहीं चाहते उनके यहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन उनके यहाँ से बाहर जाए, उन्हें मिल जाए, वो मंजूर है, देना नहीं है कुछ भी। जैसे इंडिया में जैसे उन्होंने फ़ोन बेचे अपने, तो सबका सर्वर कहाँ बनाया? चाइना में। MI Xiaomi जितने भी फ़ोन हैं, ओप्पो वीवो, सबका डेटा वहीं जाके सेव होता है। तभी तो गवर्नमेंट ने बैन लगाया। इवन गवर्नमेंट ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को बैन कर दिया कि आपका जो यहाँ का डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। पहले क्या होता है, हमारी वेबसाइट्स जो बनती थी ना, उसका डेटा बाहर सेव होता था। तो हमारे पास क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है? कुछ नहीं। आपने एक बार बनाया, सब चला गया बाहर। अब क्या है, सारे सर्वर यहीं पर हैं बॉम्बे में, तो सारा डेटा वहीं सेव होगा। तो जब आप अपनी कोई वेबसाइट अपलोड करते हो, वहाँ जाके स्टोर होती है। सबका सर्वर यहीं है, अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। नहीं, वो मेड इन इंडिया लिखते हैं, वो आपका असेंबल्ड इन इंडिया होता है एक्चुअल में। कंपोनेंट सारे जो होते हैं बाहर से ही आते हैं और यहाँ लाके असेंबली लाइन पर असेंबल कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो रिसोर्स ही नहीं है बनाने की। अब जितने भी आप ये देख रहे हो टीवी स्क्रीन वगैरह के, सब यहाँ पर क्या हो रहा है, असेंबली हो रही है। सब कहते हैं फैक्ट्री लगा रखी है LED बनाने की, कुछ नहीं है। सब स्क्रीन सब चाइना से बन के आती है। यहाँ ला, असेंबल करा, काम खत्म। तो उससे क्या होता है, टैक्सेस में काफ़ी डिस्काउंट हो जाता है। जैसे आप एक असेंबल्ड प्रोडक्ट लेकर आते हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी अलग लगती है, लेकिन जब आप रॉ में लेके आते हो तो उसकी कस्टम ड्यूटी बहुत कम हो जाती है। तो जैसे वो एक बहुत फेमस कंपनी थी फोटोकॉपी के लिए, जिसका नाम था ज़ीरोक्स। तो आज भी हम लोग जैसे आते हैं, भाई ज़ीरोक्स कर दो उसका, तो ज़ीरोक्स इज़ अ ब्रांड नेम, ना कि डुप्लीकेट। तो हम लोग बोलते हैं ये तो ज़ीरोक्स है। तो ज़ीरोक्स एक्चुअली ब्रांड था, लेकिन वो फेमस इतना ज़्यादा हो गया कि जिसका जवाब नहीं। तो ज़ीरोक्स ने क्या स्कैम किया,
इंडिया में अगर वो लेके आते थे मशीन अपनी तो उन्हें बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी, तो वो पूरी डिसमेंटल करके लेके आते थे। और कलकत्ता में आकर उनका शिप यार्ड पे वो बेसिकली आया, सामान उतरा, कस्टम में उन्होंने दिखाई दिए तो रॉ मटेरियल है सारा, और लाए उसको इंडिया में असेंबल करा, अपना सस्ते में बेच दिया, चले गए। बाद में कंपनी को पता लगा भाई ये मशीन आई कब इसका पता लगाओ। तो बहुत लंबे टाइम के बाद जाके ट्रैक हुआ कि ये तो रॉ पार्ट्स में आ रहा था, देन यहाँ ला के असेंबल कर रहे थे उसको। तो पूरा बनाया, टेस्ट किया, फिर सारा डिसमेंटल, फिर ला के असेंबल। तो ऐसी बहुत कंपनीज ने किया। जैसे एक मूवी आई थी ना बहुत पहले, शाहिद कपूर की, सी कंपनी, उसमें वो हाँ बदमाश कंपनी, सॉरी, हाँ, उसमें उन्होंने वो दिखाया था कि क्या कहते हैं हाँ, अलग अलग उसका कोई मिसमैच नहीं, फिर वहाँ पर छोड़ दिया, अब कौन खरीदेगा, तो सस्ते में उठा लिया। बहुत लोग जुगाड़बाज हैं। से बेच दिया, लेफ्ट राइट की जगह सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट बेच दिए, फिर आप जो जैसे खरीदे वो तो कहेगा भाई राइट पैर भी चाहिए, राइट पैर कस्टम में आया, मोटा मोटा उठाया, मोटा बेचा राइट पैर। तो वो भी ना रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, ऐसा बहुत होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।